जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। मैं हूं एसएस सेंगर और आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी की भारी डिमांड पर एसएससी जीडी 2021 की कट ऑफ को लेकर। जी हां, आप सभी की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी कि सर एसएससी जीडी 2021 की कट ऑफ क्या जानने वाली है, और बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट कर करके बताया सर एसएससी जीडी की कट ऑफ पर भी एक वीडियो बना दीजिए, हमारे नंबर इतने बन रहे हैं और इसमें क्या मुझे फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसी कई चीजें बच्चों के सामने आ रही थी और उनकी समस्या के समाधान के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि आपके क्या हमारे अनुसार जो कट ऑफ बन रही है उस पे आपके नंबर बन रहे हैं, तो उस आधार पे क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए और क्या हमारे हिसाब से कट ऑफ रहने वाली है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक और फिर स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए आज के इस सेशन को। ठीक है, तो कट ऑफ को हम बताने से पहले आपको कुछ चीजों को बताने वाले हैं, वो आप ध्यान से सुनिए। तो वो चीजें हैं आपके सामने कि सबसे पहले इस बार वैकेंसी कितनी रहने वाली है। तो वैकेंसी जो है वो आपकी 25,271 पद आपके रहने वाले हैं। इस चीज को ध्यान रखना, 25,271 पद रहने वाले हैं। अब देखा जाए तो इस वैकेंसी के लिए आवेदन कितने हुए हैं? आवेदन हुए हैं 71 लाख। बेटा 71 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, जिसमें से 45 लाख लोगों ने क्या किया है? एग्जाम दिया है। कितना दिया है? लगभग 45 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि वैकेंसी जो है वो 25,271 है। अगर हम इसी की तुलना करें 2018 की वैकेंसी से, तो 2018 की वैकेंसी से लगभग आधे के समथिंग है। क्या? लगभग आधे के समथिंग है। अब अगर आप इसी चीज को सोच सकते हो कि 2018 में जो कट ऑफ गई थी उसकी वैकेंसी इतनी थी, तब कट ऑफ ये थी, और उसके आधार पर वैकेंसी आधी हो गई है और उससे कम से कम नहीं तो 20 से 30 लाख फॉर्म जो है वो एक्स्ट्रा डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ के बढ़ने के चांस बिल्कुल हैं और ये संभवतः आपको नजर आएगा भी। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताते हैं ऐसी स्थिति आने पर अब उन्होंने क्या कर दिया, एक चीज और इंक्लूड कर दी, वो कर दी है नेगेटिव मार्किंग। क्या? नेगेटिव मार्किंग। जी हां, 2018 की जो वैकेंसी हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, केवल और केवल आपकी एक्यूरेसी के आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन 2018 के बाद 2021 की वैकेंसी में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी गई और नेगेटिव मार्किंग करने पर कहीं ना कहीं अब बच्चे के नंबर अधिक से अधिक संख्या में क्या होंगे? नॉर्मलाइजेशन में आएंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर नेगेटिव मार्किंग हुई है तो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा मिलने का चांस बढ़ गया आपके पास, तो अब नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो जो आपके रॉ मार्क बन रहे हैं उससे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस आधार पर और कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो हम बात कर देते हैं कि पेपर का टफ होना या आसान होना वो निर्धारित करेगा कि आप कितने नॉर्मलाइज होंगे। दूसरी बात, नेगेटिव मार्किंग आपको निर्धारित करवाएगी कि नॉर्मलाइज किस तरीके से होना है। इसके साथ साथ आपको इस चीज को ध्यान रखना, हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो गलत आए हैं और उसके भी चांस हैं आपके नंबर बढ़ने के। तो अभी आपने जो आंसर की आपके सामने आ गई है और उस आंसर की के आधार पर आपने जो नंबर मैच किए हैं उस नंबर में भी अभी चांस है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। वो पहली चीज देखें तो वो पहली चीज होगी आपकी क्या, कि आपके शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उसमें एक आध 2-4 क्वेश्चन जो है, एक आध 2 क्वेश्चन जो है वो गलत आए हैं और उस क्वेश्चन का सही आंसर आने पर आपके जो है नंबर बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो क्या है, नॉर्मलाइज होंगे तो उससे आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब इसके साथ साथ कहीं आपने एनसीसी सर्टिफिकेट अगर लगाया है तो आपको और प्रॉफिट मिलेगा। एनसीसी सर्टिफिकेट में हम आपको बता दें कि ए ग्रेड वालों को जो है वो 2 नंबर का प्रॉफिट की मिलेगा। इसके साथ बी ग्रेड वालों का 3 नंबर का प्रॉफिट मिलने वाला है और इसके साथ देखा जाए तो सी ग्रेड वालों को पूरा 5 नंबर का जो है प्रॉफिट मिलेगा। कितने का? 5 नंबर का प्रॉफिट मिलने वाला है। इस चीज को ध्यान रखें। तो अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है और आपका इनमें से कोई ग्रेड आता है तो कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज और आपको बता दें कि जो भी वैकेंसी बेटा उसके 12 गुना, कितना? 12 गुना जो है स्टूडेंट बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, 12 गुना स्टूडेंट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि लगभग कितने हो रहे हैं? जो कि लगभग 25,000 का अगर 12 गुना भी कर दें तो 3 लाख के समथिंग लगभग हो रहा है। लगभग 3 लाख के समथिंग जो है स्टूडेंट को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। इस चीज को ध्यान रखें।
3 लाख स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे अनुसार जो है फिजिकल की कट ऑफ क्या होने वाली है। बेटा आपको हम फिजिकल की कट ऑफ बता रहे हैं कि अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने लापरवाही कर दी तो हो सकता है आपका नाम आ जाए और नाम आने के बाद आप फिजिकल में क्वालिफाइड ना हो, तो फिर बहुत ज्यादा दुख होगा आपको भी, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके ये नंबर हासिल किए, हर कोई हासिल नहीं कर सकता, इतने मेहनत करके ये नंबर हासिल किए और आप छोटी सी लापरवाही की वजह से आप फिजिकल में क्वालिफाइड नहीं हो पाए। तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर आपके नंबर इसके आसपास बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी है। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है, तो हम आपको केवल फिजिकल की कट ऑफ बताने वाले हैं और फिजिकल की कट ऑफ से कितने नंबर आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए जिससे आप फाइनल कट ऑफ में भी आ जाएंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखते रहिए, अभी कहीं मत जाइए, हम आपको बताने वाले हैं। देखिए चलिए, तो हमारे अनुसार जो कट ऑफ होने वाले बेटा, हम आपको वो हाईएस्ट स्टेट लेके आए हैं जिसकी कट ऑफ जो है सबसे ज्यादा जाती है, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। अगर आप यहां पे क्वालिफाइड कर रहे हैं और अगर आप इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो बेटा आपको तो हर हालत में फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका आसानी से हो ही जाना, क्या आपका आसानी से हो जाना। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम किस किस स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्टेट में अगर हम बात करें तो यूपी, एमपी, बिहार और राजस्थान, ये हाईएस्ट कट ऑफ वाले स्टेट बन रहे हैं मेरे भाई, और हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि इनकी कट ऑफ जो है वो हाईएस्ट रहती है। और दूसरी बात बता दें कि ये जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, तो जैसे बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ, इस तरीके की जो पोस्ट होती है उनके लिए बता रहे हैं, ना कि आपके एसएसएफ और देखा जाए तो एनआईए के लिए। ठीक, उसकी कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी और लगभग देखा जाए तो पिछला जो रिकॉर्ड है तो 88 से 95 के बीच में वो कट ऑफ रही है, तो उसके आधार पर हम आपको नहीं बता रहे हैं। हम आपको जो पोस्ट है यानी कि वीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और इससे नीचे जो पोस्ट होते हैं उनके लिए कट ऑफ आपको बता रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी से। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं बेटा तो आपके नंबर 65 अगर हैं, अभी जो आंसर की आपने मिलाई है उसके आधार पर 65 है या 65 प्लस है, ठीक है, तो आपको बेधड़क होकर फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। साथ साथ में अगर आप ईडब्ल्यूएस से है तो 62 प्लस नंबर पे आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। ओबीसी का अगर आप 60 नंबर भी लेकर आ रहे हैं तो आपको स्टार्ट करना चाहिए। साथ साथ में बात करते हैं एससी और एसटी, इनके लिए भी 55 और 52 नंबर अगर आपके हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे, कुछ लोग ये कह रहे होंगे सर ये इतने कम नंबर पे कैसे हो सकती है, तो पिछले बार से भी क्या है, कम है। मेरे भाई कट ऑफ आपकी पिछली बार से कम नहीं जाएगी, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। पिछली बार से कट ऑफ कम होने के चांस बहुत कम है, लेकिन आपके बेटा नंबर अगर इतने हैं तो अभी आप नॉर्मलाइज्ड होंगे, नॉर्मलाइज्ड होके तब आप वहां पहुंच जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। हमने आपको बताया ये कट ऑफ जो है वो क्या है, विदाउट नॉर्मलाइज्ड मार्क है जो आपके आंसर की के आधार पर बन रहे हैं, उसके आधार पर कह रहे हैं। तो अगर आप इसके आसपास कहीं भी हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। वहीं हम बात करें एमपी से, तो बेटा एमपी की कट ऑफ यूपी से अभी तक की जो रिकॉर्ड है यूपी की तुलना में वो कट ऑफ कम ही रही है। एमपी वालों को प्रॉफिट मिल जाता है, इस चीज को ध्यान रखें। तो एमपी वालों को का जो नंबर है वो अगर 58 प्लस बन रहे हैं तो वो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें, उनके पूरे चांस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस वाले तो 55 प्लस, और ओबीसी वालों की बात करें तो 53 प्लस, और अगर बात करें एससी वालों की तो 50 प्लस, और वहीं एसटी वालों की 48 प्लस की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए वहीं अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार और जो आपका यूपी है वो लगभग आसपास रहता है। सबसे अगर ज्यादा अगर कम अंतर होता है तो वो आपका देखा जाए तो राजस्थान और यूपी के बीच में होता है सबसे कम अंतर। ये पिछले रिकॉर्ड के आधार पर हम आपको बता के चल रहे हैं। तो बेटा आपका जो बिहार है वो भी इसके आसपास ही रहता है, एमपी और इसके लगभग करीब रहता है, तो वो आपका 60 प्लस होगा। ये 58 प्लस है, आपका ईडब्ल्यूएस हो जाएगा। ओबीसी के लिए देखा जाए तो 55 प्लस हो जाएगा, और इसके साथ साथ देखा जाए तो एससी के लिए 53 प्लस और एसटी के लिए 50 प्लस। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करें तो 65 प्लस नंबर आपके हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 62 प्लस नंबर है तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कहने का मतलब है कि यूपी और राजस्थान कहीं ना कहीं आपस में टक्कर देंगे। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप चाहे यूपी से बिलोंग करते हो चाहे राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपके
हाईएस्ट जो कट ऑफ लेके आते हैं ऐसे स्टेट की हमने आपको कट ऑफ बताई है। अगर वही चीज आपको हम बता दें तो अगर आप साउथ साइड के अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका जो पिछला जो रिकॉर्ड है उसके आधार पे देखा जाए तो 45 नंबर वालों के भी सिलेक्शन हुए। कितने बेटा? 45 नंबर वालों के भी सिलेक्शन हुए। अगर आपके 45 के करीब भी बन रहे हैं तो आपको फिर रनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप इनके अलावा अन्य किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लगभग इसके करीब आप पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कितने नंबर एक्स्ट्रा होने चाहिए जो आपको क्या करेंगे? फाइनल में मदद करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब एक चीज को और हम आपको बता दें उससे पहले कि जो नॉर्मलाइजेशन होगा मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपका बेटा ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो 10 से 12 नंबर का होगा बच्चे। कितना होगा? 10 से 12 नंबर का होगा। अगर उन्होंने घटाया नहीं किसी को तो ध्यान रखना, अगर उन्होंने घटाया नहीं किसी को, ना किसी को घटाया, बस सभी को क्या किया है? बढ़ाया है, तो नॉर्मलाइजेशन 10 से 12 नंबर तक का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबको 10 से 12 नंबर मिले, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 भी मिलेंगे। वो किस आधार पर बेटा? तो आपकी एक्यूरेसी के आधार पर। कहने का मतलब है कि अगर आप 80 क्वेश्चन करके आए हैं और उसमें से 40 ही सही हैं और दूसरा बंदा 80 क्वेश्चन करके आया है और उसमें से 60 सही है, तो जिसके 60 सही है उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। क्लियर ना? आपकी तुलना में इस चीज को ध्यान रखें। और फिर कहीं ना कहीं शिफ्ट यानी कि पेपर जो है टफ और आसान है उसके आधार पर भी आपको नॉर्मलाइजेशन में प्रॉफिट मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखें। लेकिन अगर उनने क्या कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन में एमपी की तरह सिस्टम कर दिया घटाने और बढ़ाने वाला, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मलाइजेशन रहेगा वो 4 से 5 नंबर के आसपास डोलने लगेगा। या तो 4 से 5 नंबर घट भी सकते हैं या 4 से 5 नंबर बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा फिर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने सबको इंक्रीज ही किया है, किसी को घटाया नहीं है, डिक्रीज नहीं किया है, तो कहने का मतलब नॉर्मलाइजेशन आपका 10 से 12 नंबर तक पहुंच सकता है। अब अगर हम बात करते हैं, अगर आपको फाइनल तक जाना है तो फाइनल तक जाने के लिए मेरे भाई आपको जो स्टेट दिख रहे हैं, इस स्टेट में अगर आप कम से कम 10 नंबर, कम से कम देखा जाए तो 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आए हैं, 10 नंबर आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए हैं, तो आप जिस समझो कि फाइनल की रेस में सुरक्षित हैं बिल्कुल, और आपको हर हाल में फाइनल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इस चीज को आपको दिमाग में रख लेना है और बस सब चीज त्याग कर, बिल्कुल मोह माया को त्याग कर फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलिए, जैसा कि आपको हमने बताया कि आपकी कट ऑफ हमारे अनुसार एक्सपेक्टेड ये रहने वाली है फिजिकल के लिए। अगर आपके नंबर इतने बनते हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। कैसी आपको ये कट ऑफ लगी है ये हमें कमेंट करके बताना है। और हाँ, ये आपको एक चीज और बता दे तो ये जो आपकी कट ऑफ है जनरल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर है, यानी कि जो जनरल बनेगी कट ऑफ उसके आधार पर, कुछ नक्सल एरियाज के आधार पर भी बनती है कट ऑफ, और कुछ जो देखा जाए तो बॉर्डर जो आपके बनते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, उसके आधार पर भी क्या बनती है? कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो अगर उसकी कट ऑफ देखी जाए तो इससे कम हो जाएगी, थोड़े थोड़े नंबर कम भी होंगे, तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप किसी बॉर्डर से या देखा जाए तो किसी नक्सलाइट एरिया से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आपके नंबर उससे भी कम हो जाएंगे। ठीक है, बाकी और अपडेट के साथ अन्य आपके स्टेट जो है उसकी कट ऑफ के साथ बहुत जल्द हम हाजिर होंगे, बहुत जल्द आपके सामने वो भी कट ऑफ हम लेकर आएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी जो टॉप स्टेट जो थे जिनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती, उससे हमने आपको रूबरू कराया है। कैसी आपको ये कट ऑफ लगी है आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आगे आने वाले सभी इंपोर्टेंट जो जानकारी है उनके वीडियोज आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलेंगे बाद में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।